और चलिए अब बात कर लेते हैं अमृत महोत्सव की। देश को आजादी मिले 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इसी मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साबरमती से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान आज से लगातार 75 हफ्ते तक देश भर में 75 जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी ने साबरमती में कार्यक्रम के दौरान झारखंड के योगदान को याद किया। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा और मुर्मू बंधुओं को भी पीएम मोदी ने नमन किया। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी थी, तो मुर्मू भाइयों ने संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है। इसलिए आजादी के 75 साल का यह अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चौंकाने वाली खबर पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला से है। घाटशिला अनुमंडल से खबर, मोहन हांसदा नाम के किसान पर 94 लाख रुपए की जीएसटी चोरी का केस दर्ज किया गया है। तो घाटशिला में किसान के नाम पर एक बार फिर फर्जीवाड़ा सामने आया है। किसान के नाम पर 94 लाख की जीएसटी चोरी का मामला दर्ज किया गया है, जो मुसाबनी प्रखंड के राय पहाड़ी गांव का रहने वाला है। मोहन को मामले की जानकारी तब मिली जब उसके घर पुलिस पहुंची। तब पता चला कि मोहन के नाम पर एस एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी खोली गई है, जिसके जरिए ई बिल के माध्यम से सुभद्रा स्टील को 4 करोड़ 83 लाख रुपए का स्टील बेचा गया और जीएसटी चोरी कर ली गई, जो अब फाइन सहित 94 लाख रुपए है और इसको लेकर मुसाबनी थाने में केस दर्ज किया गया है। मोहन हांसदा का कहना है कि गालूडीह के देवली गांव का रहने वाला बबलू हेम्ब्रम ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक और बिजली बिल उससे लिया था, ये कहकर कि अगर कंपनी में नौकरी करोगे तो 10,000 मिलेगा और नहीं करोगे तो 2,500 घर बैठे मिलेगा और ये राशि बैंक खाते में ही आएगी। इसी लालच में मोहन ने सारे कागजात अपने उठाकर दे दिए। आपको बता दें कि ऐसा ही वाकया मुसाबनी प्रखंड के कापागुड़ा निवासी लादो मुर्मू के साथ भी हुआ था। उस पर भी 3 करोड़ का जीएसटी टैक्स चोरी मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल मोहन हांसदा थाने के चक्कर काट रहा है और बेहद परेशान है। बहुत मुश्किल में केस कैसा फंसा है हम लोग को भी पता नहीं, लेकिन हम लोग तो ये घर सब बहुत मुश्किल से चला रहा। पुलिस भी आए थे, मतलब पूछ रहे हैं, तो हम लोग तो जानते नहीं ना कैसे हुआ कैसे नहीं, वो तो फंसाया है। वो बबलू हेम्ब्रम ने मंगा था और वो ये बोल के मंगा था कि तुमको अगर काम करना है तो काम करेगा तो 10-12 हजार रुपया मिलेगा और नहीं करेगा तो फॉल्स मजदूर के हिसाब से तुमको 2,500-3 हजार रुपया मिलेगा। इसी तरह बोल के ले गया था पेपर। कितने लोगों को लेके गया कागज गाँव से? 10-12 आदमी का शायद ले गया है। और हमारे घाटशिला संवाददाता प्रभंजन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रभंजन, थोड़ी सी राशि के लिए, थोड़े से पैसे के लिए बड़ी मुसीबत मोल ले ली है मोहन हांसदा ने, लेकिन सवाल यही है कि आखिर किस तरीके से ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। पहले भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है।
जी बिल्कुल, थोड़ी सी लालच को लेकर हम इससे पहले भी मुसाबनी में आपका कापा गोड़ा करने वाले लादुम के साथ इस तरह की घटना घटी थी और आज इस तरह के रायपाड़ी गांव में मोहन हालता के साथ घटी है। रायपाड़ी गांव में कई ऐसे ग्रामीण हैं, करीबन तो मोहन हालता जैसा बताते हैं कि करीबन 9 से 10 लोगों से भी इस तरह के कागजात लिए गए हैं और ये उन्हें लालच दिया गया था कि अगर तुम कागजात देते हो तो तुम्हें प्रति माह 10,000 रुपया, नहीं तो फिर तुम्हें घर बैठे तुम्हारे अकाउंट में 2,500 से 3,000 रुपये तुम्हारे आएंगे। और इसी लालच के चक्कर में आज मोहन हालता बुरी तरह फंस गए हैं। उन्हें चक्कर काटना पड़ रहा है, उन्हें न्यायालय भी जाना पड़ेगा, थाना में मामला दर्ज है और एक गिरोह काम कर रहा है। वह गिरोह घाटशिला के गालूडी क्षेत्र का एक बड़ा गिरोह है जो इस तरह के भोले भाले ग्रामीणों को फंसाकर उन्हें लालच देकर उन्हें फंसा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है, लेकिन यह मामला अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाया है कि इस गिरोह में कितने लोग हैं, कितने लोग शामिल हैं। पुलिस पता लगा रही है, लेकिन ग्रामीण जो है फिलहाल अभी जीएसटी के चक्कर में जिन पर करोड़ों रुपया का स्टील बेचने का आरोप लगा है और वे थाना का चक्कर काट रहे हैं। बिल्कुल प्रभंजन, बबलू का कुछ पता चल पाया है क्या? बबलू हेम्ब्रम जिसने कागजात लिए थे, या फिर वो भी फरार बताया जा रहा है? जी अभी वो फरार है, पुलिस उस पर छापामारी करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें सिर्फ बबलू ही नहीं, जमशेदपुर से भी कई ऐसे गिरोह हैं जिनके माध्यम से यह गिरोह चल रहा है। जैसा कि इसके पहले भी लादुम का इस बात का सामने आई थी कि जमशेदपुर में एक युवक को उन्होंने कागजात दिया था नौकरी के नाम पे। तो इस तरह के कई ऐसे गिरोह में युवक घाटशिला के भी हैं, गालूडी के हैं और जमशेदपुर के भी हैं। पुलिस फिलहाल इसका अभी तक सर्च कर रही है, लेकिन अभी आरोपी के तौर पर किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रभंजन, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, जिस तरह से इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको पुलिस की नाकामी भी कह सकते हैं कि सही तरीके से अगर पहले ही मामले की जांच की जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती कि इतने सारे लोगों के साथ इस तरह की घटना हो जाए। मामला ये करीबन 2-3 साल पहले का है, उस वक्त ही उनसे कागजात लिए गए थे। फिलहाल पुलिस का भी यह कहना है कि लालच के तौर पर उन्हें कागजात नहीं देना चाहिए थे। छोटी सी लालच के चक्कर में ये जो आज फंस रहे हैं, गलती तो उनकी भी है जिन्होंने कागजात जिन्होंने सौंपी है। लेकिन बिल्कुल प्रभंजन, गलती दोनों तरफ से कही जाएगी। एक तो पुलिस की गलती भी है कि इस तरह के मामलों की जांच सही तरीके से नहीं कर पाई है, और दूसरी तरफ गलती उन लोगों की भी है कि थोड़े से लालच में अपने ओरिजिनल जो कागजात होते हैं वो किसी को थमा देते हैं। ये बहुत ही गलत है। प्रभंजन, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आगे अपडेट्स आपसे जरूर लेते रहेंगे। बड़ी खबर की बात करेंगे। रांची से बड़ी खबर है, मुकेश यादव हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। मुकेश यादव हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने 6 अपराधियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। 6 अपराधियों की गिरफ्तारी मुकेश हत्याकांड मामले में की गई है। दरअसल पैसे के लेन देन के विवाद में मुकेश की हत्या की गई थी। डोरंडा के फॉरेस्ट कॉलोनी में मुकेश की हत्या हुई थी। 26 फरवरी को मुकेश यादव की हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हम आपको बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद कर लिया गया है। इधर झारखंड की राजधानी में सरकारी गैर मजरूआ जमीनों पर अवैध कब्जा और उसकी अवैध बिक्री का खेल धड़ल्ले से जारी है। नगरीय अंचल की सरकारी गैर मजरूआ जमीन की बिक्री भी बाकायदा रांची रजिस्ट्री कार्यालय में कर दी गई है और इन जमीनों पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और बाहर से आए लोग बस भी चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकारी जमीनों को बचाने की जिम्मेदारी है तो आखिर किसकी? क्या सरकार ने घुसपैठियों के लिए खोल रखा है दरवाजा? क्या रांची को घुसपैठियों का शहर बना रहे अधिकारी? रोक के बाद भी कैसे हो रही सरकारी जमीन की बंदरबाट? क्या भूमाफिया और अफसरों का रैकेट कर रहा खेल? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि राजधानी रांची में सरकार की नाक के नीचे भूमाफिया और अधिकारियों का गठजोड़ अवैध तरीके से सरकारी जमीन की बंदरबाट करने में लगा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। ताजा मामला नगड़ी अंचल के पुंदाग मौजा का है, जहां खाता संख्या 383 की करीब 350 एकड़ गैर मजरूआ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री की जा रही है, जबकि यह जमीन प्रतिबंधित है और इसकी खरीद बिक्री पर सरकार ने ही रोक लगा रखी है।
बावजूद इसके न सिर्फ जमीन की अवैध रजिस्ट्री कराई जा रही है, बल्कि इसका म्यूटेशन भी किया जा रहा है। आलम यह है कि पुंदाग के इलाही नगर में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना पांव जमा चुके हैं। यहाँ राज्य सरकार ने खुद ही दरवाजा खोल रखा है लोगों के लिए कि जाओ और जहां मन करे कब्जा करो सरकारी जमीन पे, बना लो, फिर 20, 25, 30 साल बाद जो हम पे लोडर और बुलडोजर लेके आएंगे आपको तोड़ने के लिए, फिर ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर लाया जाएगा, तब जाकर के कुछ ना कुछ होगा। रांची की सरकारी जमीन को बचाने और घुसपैठियों का शहर बनने से रोकने के साथ ही भूमाफिया और अधिकारियों के गठजोड़ को बेपर्दा करने के लिए शिव शंकर शर्मा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और खाता संख्या 383 की प्रतिबंधित गैर मजरूआ जमीन की अवैध खरीद बिक्री में नगर अंचल के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय में हो रहे पूरे खेल के खुलासे के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। शहर के बीचों बीच मात्र डीसी कार्यालय से 6-7 किलोमीटर की दूरी में इतना बड़ा एक पूरा नया टाउन बस गया है अवैध तरीका से कब्जा करते हुए, और आज तक प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की, जबकि पूरा का पूरा 350 एकड़ जमीन आज गलत लोगों के कब्जा में है। जो रजिस्ट्रार है वे रजिस्ट्रार ही लोग मेन कल्प्रिट है, चाहे रांची के हो या हिनू के हो। ये लोग आए दिन जो है रजिस्ट्री करते हैं सरकारी ज़मीनों का। इनको पता है कि ऑनलाइन प्रोहिबिटेड लिस्ट अवेलेबल है, फिर भी ये पैसा लेकर के करते हैं। मेन धंधा भूमाफिया, फिर आपको रजिस्ट्रार, इन सारे लोगों का अरबों का खेल साल में होता है। भूमाफिया और सरकारी बाबुओं की साठगांठ का खौफ इतना है कि इस जमीन की बंदरबाट के इस खेल के खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं, और हर साल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खेल में अधिकारी अरबों का वारा न्यारा कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब सरकारी जमीनों के रक्षक ही उसके भक्षक बन जाएं, तो फिर सरकारी जमीनों की रक्षा आखिर करेगा तो कौन? इस्लाम नगर के बाद अब इलाही नगर भी उसी रास्ते पर है जिसे पहले गलत तरीके से बसाया गया और बाद में अवैध कहकर उजाड़ दिया गया। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची में बड़े पैमाने पर जमीन के अवैध कब्जे और अवैध बिक्री पर न्यूज़ 18 के खुलासे से झारखंड की सियासत में खलबली मची है। सत्ताधारी गठबंधन में शामिल जेएमएम ने जहां पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए जांच का भरोसा दिलाया है, वहीं कांग्रेस ने भी अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए पूरी जांच की मांग की है। इधर बीजेपी ने सत्ता में शामिल शीर्ष नेताओं पर ही माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। ज्ञान में आई है और मुझे लगता है कि जो पहले से ज़मीन माफियाओं और दलालों के हौसले पूर्ववर्ती सरकार में काफ़ी बढ़ गए थे, और इस सरकार के संज्ञान में आते ही निश्चित तौर पर, चूँकि ये सरकार कार्रवाई करने वाली सरकार है, मामले संज्ञान में आएंगे, कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर जो ज़मीन की लूट दिख रही है, संज्ञान में आ रही है, निश्चित तौर पर इस पर लगाम लगाया जाएगा, जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से इस प्रकार के अवैध कारोबार की खिलाफत करती है। हम सरकार से मांग करते हैं बतौर संगठन कि ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जिनकी जो जमीनें हैं वो वापस होनी चाहिए। बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन की बंदोबस्ती की जा रही है आम नागरिकों को, और उसके बाद उसी जमीन को वही जो कॉकस है, वही जो नेक्सस है, रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्री भी करा ले रहा है। और इसमें जो इलीगल रूप से देश में आके रहे, रोहिंग्या हो या शरणार्थी हो, वो इन जमीनों को खरीद भी रहे हैं। तो ये पूरी सरकार के नाक के नीचे अवैध ज़मीन का एक बड़ा रैकेट कारोबार कर रहा है, और हम ये मानते हैं कि इस रैकेट को इस सत्ता में शीर्ष में बैठे लोगों का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष समर्थन है। और खबर गढ़वा से है, जहां के सदर अस्पताल में जरूरी दवाओं की कमी से मरीज परेशान हैं। अस्पताल पहुंचने वाले मरीज के परिजनों के मुताबिक किसी भी बीमारी की दवा अस्पताल में मौजूद नहीं है, जिस वजह से उन्हें बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है। वहीं सिविल सर्जन ने भी दवा की कमी को स्वीकार किया और मरीजों को बाहर से जरूरी दवा खरीदने की नसीहत की।
और इधर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आ गया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी की ओर से प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां हैं कॉरपोरेट क्षेत्र से जो सामाजिक लक्ष्यों को पाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। विश्व महिला दिवस के मौके पर डेलॉयट ने भारत में अपनी विश्व स्तरीय मुहिम वर्ल्ड क्लास की शुरुआत की, जो भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करेगी। डेलॉयट ने भारत में वर्ल्ड क्लास नाम की विश्व स्तरीय पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 2030 तक 1 करोड़ महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, कौशल विकास और मौके उपलब्ध करवाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की है। World Class Initiative aims to provide with an opportunity to gain foundational skills, soft skills, and future-ready skill sets, which allows them to emerge as equivalent participants in the workforce. भारत में डेलॉयट की वर्ल्ड क्लास पहल का उद्देश्य भारत की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रभावी समाधान देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का है। इसके साथ ही कॉर्पोरेट्स, सरकार और गैर लाभकारी संस्थाओं के सहयोग से शिक्षा और कौशल के बीच पड़ी गहरी खाई को मिटाना भी इनके लक्ष्यों में से एक है। Our future initiatives includes launching a global education challenge in collaboration with the World Economic Forum and the Uplift platform. We'll be mentoring a cohort of winners who would be innovators and will shift the needle in the space of education and skill development. डेलॉयट की ये नई पहल स्वाभिमान भारत के लिए सही समय पर सही दिशा में एक अनोखा कदम है। और भारत की ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत देखते रहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।